वेलकम टू यूनिवर्सल बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है द कार्स। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक रेसिंग कार होती है जो रेस में कुछ रीजंस की वजह से हार जाती है, लेकिन वह दोबारा कोशिश करती है और फिर वह जीत जाती है और उसके काफी सारे फैंस भी बन जाते हैं। तो चलिए इस कार्स फिल्म की शुरुआत करते हैं। चलो। कार के मुख्य किरदार का नाम लाइटनिंग मैकवीन है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम मैकवीन को देखते हैं जो एक कार रेसिंग प्रतियोगिता में है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है मैकवीन उन सभी से आगे निकल जाती है। सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए मैकवीन को गर्व महसूस हो रहा था। दर्शक भी तालियां बजाकर इसका समर्थन कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है? मैकवीन जीतने ही वाली थी, लेकिन इसका टायर पंक्चर हो जाता है और वह फट जाता है और तुरंत बंद हो जाता है। जल्द ही वह खुद को स्थिर कर आगे बढ़ती है। यह अंतिम रेखा को पार करने वाली थी। इसी बीच दो कारें और वहां आ जाती हैं। वे इसके साथ सीमा पार करती हैं। अब यह जानना मुश्किल था कि कौन जीता, क्योंकि उनके पार होने में एक सेकंड का भी फासला नहीं है। तय हुआ कि एक सप्ताह बाद यह दौड़ दोबारा आयोजित की जाएगी। ख्वाब दिखाता है मादरजात। मैकवीन इसके लिए कड़ी मेहनत करती है। अंततः मैकवीन और उसका दोस्त कुछ दिनों के बाद रेस के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें नींद आ जाती है। उसके मित्र ट्रक का पिछला दरवाजा खुलता है। इसके चलते मैकवीन भी बाहर आ जाती हैं। फिर भी नींद आ रही थी, लेकिन जल्द ही उसे सड़क पर अपने सामने 3 ट्रक आते हुए दिखाई देते हैं। शायद यह इन ट्रकों के सामने आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, लेकिन यह दूसरी ओर चली जाती है। अब चूंकि यह अपने मित्र ट्रक से अलग हो गई थी, यह उसे खोजने के लिए सड़क पर तेजी से चलती है। छोटी बच्ची हो क्या? कुछ ही सेकंड में उसे एक ट्रक दिखाई देता है। यह सोचता है कि शायद यह मेरा मित्र है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन जब उसे सामने दिखता है, इससे पता चला कि यह उसका दोस्त ट्रक नहीं है। यह दूसरा ट्रक था जिसका वह पीछा कर रहा था। उसका पीछा करते करते वह कहीं और आ जाता है और यह दुखद और निराशाजनक था कि अब मैं अपने दोस्त को कैसे ढूंढूंगा। दूसरी ओर जाते जाते यह हाईवे की ओर बढ़ जाता है। रात का समय था और वह तेजी से जा रहा था, लेकिन हाईवे पर पुलिस भी थी और पुलिस इसकी तेज रफ्तार को देखकर इसका पीछा करती है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। यह देखकर मैकवीन अपनी स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि यह किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहता। सबसे पहले यह अपने दोस्त से अलग हो जाता है। दूसरे, यदि यह समय पर नहीं पहुंचेगा तो कार रेस में भाग नहीं ले सकेगा। तीसरा, इसके पीछे पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए यह अपनी गति बढ़ा देता है, लेकिन जल्द ही यह कई तारों में फंस गया। वह सड़क पर आ रहा चीजों पर अटक गया। इसके चलते पुलिस ने इसे जल्द ही पकड़ लिया। अब बोल। फिर इसे एक जगह कैद कर दिया गया। इसके बाद मैकवीन को कोर्ट ले जाया गया। वहां जज की गाड़ी आती है। यह मैकवीन से कहता है कि आपने सड़क को नुकसान पहुंचाकर गलत किया है। यहां तक कि आपको स्पीड लिमिट भी पता है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप तुरंत यह शहर छोड़ दें। तभी वहां एक महिला वकील आती है। यह स्पष्टतः एक कार थी। इसका नाम सैली था और यह वकील से कहती है कि ओ भोंसड़ी वाले चाचा, कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चूंकि मैकवीन ने सड़क को नुकसान पहुंचाया है और यदि हम इसे नगर से बाहर फेंक देंगे, इससे हमें क्या लाभ होगा? क्या स्थानीय जनता को उस सड़क से जाने में परेशानी महसूस हो रही है? आपको इस सड़क की मरम्मत के लिए मैकवीन को कहना चाहिए। जब सड़कों की मरम्मत होगी तो मैकवीन को इसमें भाग लेना चाहिए। फिर वे सभी इस पर सहमत हो जाते हैं। अब हम रेस प्रतियोगिता स्थल का दृश्य देखते हैं। सभी गाड़ियां मैकवीन का इंतजार कर रही थीं। जब मैकवीन का दोस्त ट्रक वहां पहुंचता है और अपना पिछला दरवाजा खोलता है, उन्हें पता चला कि मैकवीन वहां नहीं है। वे सभी चिंतित हो जाते हैं। दिल से बुरा लगता है यार। इधर मैकवीन की ओर से सड़क की मरम्मत भी शुरू हो गई है। यह सबको बता रहा था कि मेरी कार रेसिंग प्रतियोगिता है और मुझे वहां जाना है, लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि यह उसका दंड था। तब मैकवीन कहती हैं कि बताओ, क्या मैं ये सड़क जल्दी बनाऊंगी तो क्या मैं यहां से जा सकता हूं? एक पुरानी कार थी। वह उससे कहती है, मैं नहीं बताऊंगा। हां, आप जा सकते हैं, क्योंकि जब सड़क की मरम्मत हो जाएगी तो तुम्हारा दंड पूरा हो जाएगा। मैकवीन तुरंत सड़क की मरम्मत शुरू कर देती है, लेकिन यह उसका काम नहीं था। यह एक रेसिंग कार थी। जल्दबाजी में सड़क ठीक से नहीं बन पाई। जब अगले दिन जज वहां सड़क की जांच करने आते हैं तो इसे मैकवीन का काम पसंद नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही। इसमें मैकवीन से कहा गया है कि आपने अनुचित काम किया है, तुम्हें ये सड़क फिर से बनानी होगी।
मैक्वीन का कहना है कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक रेसिंग कार हूं, सड़क बनाना मेरा काम नहीं है। जज कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। आप एक रेसिंग कार हैं, हम एक रेस करेंगे। अगर तुम जीतोगे तो जा सकते हो और मैं सड़क बनाऊंगा। अगर मैं जीतूंगा तो सड़क तुम्हें ही बनानी होगी। मैक्वीन खुश हो जाता है क्योंकि रेसिंग उसकी गुणवत्ता थी। यह सोचता है कि मैं जीतूंगा और पहले सेकंड में यह तेजी से चलने लगता है। हम देखते हैं कि जज आगे नहीं बढ़ता और मैक्वीन तेजी से आगे बढ़ती है। उसने इसके किनारे या सामने भी नहीं देखा, वह एक खाई में गिर गया। न्यायाधीश यही चाहता है, मैक्वीन को सबक सिखाना, क्योंकि इसने अनुचित सड़क बनाई है। मैक्वीन को भी बुरा लग रहा था कि पहले तो वह इसकी गति के कारण अटक गया और अब फिर वह सड़क बनाना शुरू कर देता है और इस बार वह अच्छी सड़क बना रहा था। उन सभी को वह सड़क पसंद है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखता। ऐसा लगता है आधी सड़क बनाने के बाद मैक्वीन अपनी दौड़ के लिए चला गया। चूतिया बनाया तुमको। लेकिन हम इसे उस खाई में देखते हैं जिसमें वह गिरा था। यह अपनी दौड़ के लिए अभ्यास कर रहा था। जज वहां आता है और उसे अपने पास बुलाता है। इसमें पूछा गया है कि यह कैसा व्यवहार है, अपनी सड़क पूरी करो और फिर मैक्वीन वापस आती है। इससे सड़क बनाना शुरू हो जाता है। तभी वकील सैली वहां आती है। यह उससे कहती है कि तुम आराम कर सकते हो। मैं समझ सकती हूं कि यह आपका काम नहीं है, लेकिन यह सजा तुम्हारे लिए काफी है। रात में हम मैक्वीन को उस पुरानी कार के साथ देखते हैं। वह दोस्त बन गए। पुरानी कार मैक्वीन को खेतों में ले जाती है। बहुत सारे ट्रैक्टर थे। जब मैक्वीन उनसे मिलती है तो वे अपना हॉर्न बजाते हैं, लेकिन खड़ा हार्वेस्टर गुस्से में आ जाता है। ये मैक्वीन और उस पुरानी कार की ओर आगे बढ़ता है। अब मैक्वीन और वह पुरानी कार आगे बढ़ रहे थे और फसल काटने वाला क्रोध में उनके पीछे था। वहां से भागते भागते वे सड़क पर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोबारा किसी को नहीं छेड़ेंगे। यहां पुरानी कार मैक्वीन को अपनी ड्राइविंग दिखाती है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला सकता हूं। अगला दिन आया। रेस प्रतियोगिता में थोड़ा ही समय बचा था। मैक्वीन जज के पास जाकर पूछता है कि क्या अब यह जा सकता है या फिर इसे फिर से जारी रखना होगा। जज कहते हैं कि तुम यहां से जाओ, अभी मैं व्यस्त हूं। मैक्वीन उदास होकर लौट आता है। बाहर आकर उसे एक गोदाम दिखता है और वह उसके अंदर जाता है। यह वहां कप देखता है जो पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यह एक अखबार भी देखता है जिससे इसे पता चलता है वह जज भी पहले एक रेसिंग कार था। मैं नहीं मानता। इसे देखकर अच्छा लगता है क्योंकि ये उससे भी बड़ी रेसिंग कार थी। मैक्वीन जज के पास जाता है। इसने पूछा कि आपने किसी को बताया क्यों नहीं। यह जानकर सबको खुशी होती है। मुझे भी रेस प्रतियोगिता में जाना है, इसलिए मुझे कुछ हुनर सिखा दीजिए। मुझे आपसे सीखना अच्छा लगेगा। जज कहता है कि मरना है क्या भोसड़ी के? नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि अब मैं रेसिंग कार नहीं हूं। मैक्वीन बाहर आता है और सभी को बताता है, मूल रूप से वहां के लोग भी कारें हैं। ये कारों को बताता है कि हमारा जज पहले एक विशाल रेसिंग कार था। इस पर कोई विश्वास नहीं करता। मैक्वीन उदास हो जाती है और अब वह सैली के साथ लंबी ड्राइव पर निकल जाती है। सैली उसे बताती है कि हमारा शहर बहुत अच्छा था, लोग यहां आते थे और काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन रूटों में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके बाद लोगों ने यहां आना छोड़ दिया। ये शहर वीरान हो गया। तभी मैक्वीन देखती है कि वहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं। कल ट्रैक्टर हॉर्न बजा रहे थे क्योंकि मैक्वीन उन्हें चिढ़ा रही थी। अब वे मैक्वीन के पीछे आ गए हैं। मैक्वीन तेजी से भागती है और दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां जज अपनी रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि यह रेसिंग नहीं करता, लेकिन इसका दिल आज भी अपने अतीत को याद करना चाहता है और फिर से अपनी जवानी की तरह जिंदगी जीने के लिए। यह देखकर मैक्वीन हैरान हो जाती है। यह अच्छा लग रहा है। मैक्वीन तुरंत जज का अनुसरण करती है। ऐसा लगता है जैसे जज साहब इस बात को उनसे गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन मैक्वीन का कहना है कि आदरणीय न्यायाधीश, यह बात मुझे रोमांचित करती है, लेकिन आप इसे छुपा क्यों रहे हैं? आपने रेसिंग क्यों छोड़ दी? अब वह जज सही कहानी बताना शुरू करता है। कई साल पहले जब मैं कार रेसिंग कर रहा था, मैं एक बुरी दुर्घटना का शिकार हो गया। मैं बुरी तरह टूट गया था, यहां तक कि मैं खुद गाड़ी भी नहीं चला सकता हूं। इसके बाद मेरी मरम्मत की गई, लेकिन जब मैं दोबारा उस रेसिंग श्रेणी में जाता हूं तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करता।
उन्हें ऐसा लगता है जैसे मेरी मरम्मत कर दी गई है और अब मुझ में वह क्षमता नहीं है। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। मेरा दिल टूट गया था और मैंने अपने जुनून को अपने दिल में ही दफना दिया। ये मेरी कहानी है। मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, सीन बदलता है और हम सड़क पर आ जाते हैं। वहां हमें दिखाया जाता है कि सड़क अच्छी बनी है। इसके निर्माता मैक्वीन थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक रेसिंग कार ने इतनी अच्छी सड़क बनाई है। वे सभी इसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब वे एक साथ समय बिताते हैं। वे देर रात तक एक दूसरे से बात करते हैं। मैक्वीन सभी से मित्रता कर लेती है और वे खुश दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मैक्वीन का दोस्त ट्रक वहां आता है। ये उससे कहता है 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह कि आप यहां हैं और यह अपने साथ पत्रकारों को लाया है। वे मैक्वीन को कवर करने आते हैं। वे इसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कार रेसिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। अब वह दिन आया जब इसकी कार रेसिंग थी। दौड़ शुरू होती है और मैक्वीन आगे बढ़ती है। रेस के दौरान उसे सैली की याद आती है कि यह सैली से ठीक से नहीं मिला। उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अपना संतुलन खो रहा था। लेकिन तभी उसे जज और एक कार दिखती है जो उसकी दोस्त थी। उनसे उन्हें हिम्मत मिलती है तो वह तेजी से चलती है, लेकिन तभी एक हरे रंग की कार को यह देखकर जलन होती है। तेरा तो गेम बजाना। यह अपनी गति बढ़ाते हुए मैक्वीन से टकराता है और उससे आगे निकल जाता है। लेकिन मैक्वीन भी प्रतिभाशाली थी। सबसे पहले यह अपनी कार को रिवर्स करता है और फिर गति बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। एक बार फिर यह इन सभी कारों से आगे रही, लेकिन हरी कार इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। यह बार बार आगे आना चाहता है। हरे रंग की कार फिर से मैक्वीन से टकराती है। इस दौरान उसका टायर पंक्चर हो जाता है और उसे बदलने के बाद वह दोबारा रेस में शामिल होती है। अब मैक्वीन तेजी से आगे बढ़ती है। हरे रंग की कार फिर से उससे टकराना चाहती है। बिना किसी की परवाह किए मैक्वीन अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाती है। वहां हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हरे रंग की कार एक कार से टकरा जाती है। वह कार उड़ते हुए कुछ दूरी पर गिर जाती है। इतने पास रहते हुए भी वह सीमा पार नहीं करती क्योंकि इसे अपना पुराना एक्सीडेंट याद है। आखिरी रेस में ऐसा ही हुआ। तभी हरे रंग की कार उसके पास तेजी से बढ़ती है। यह अंतिम रेखा पार करते समय रेस जीत जाता है। उधर जब मैक्वीन उस नीली क्षतिग्रस्त कार को देखती है, इसमें जज की कार के एक्सीडेंट की झलक दिखती है। यह उसके पास जाता है और उसे धकेलते हुए अंतिम पंक्ति तक लाता है। यह उसे जीत दिलाता है। कुछ बात थी उसमें। हरे रंग की कार पहले स्थान पर है। इसे एक बड़ा कप मिलता है, लेकिन जब यह दर्शकों के सामने आती है तो कोई इसकी तारीफ नहीं करता। कोई भी उसका उत्साह नहीं बढ़ाता औकात में रहो। और यह देखकर हरे रंग की कार आक्रामक हो जाती है। दूसरी तरफ सभी कारें मैक्वीन की सराहना कर रही थीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैक्वीन कितनी अच्छी है। तभी वहां एक कंपनी की गाड़ी आती है और मैक्वीन से पूछता है कि यदि आप चाहें तो हम आपको प्रायोजित कर सकते हैं। क्या आप हमारे लिए काम करेंगे, या आपकी कोई इच्छा हम पूरी कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि मैक्वीन सभी की हीरो बन गई थी। मैक्वीन कहती हैं, हाँ, मेरी एक इच्छा है। ये उस पुरानी कार को बुलाता है और उस स्पॉन्सर कार से कहता है कि यह मेरा दोस्त है, इसकी इच्छा है कि मैं प्लेन में बैठूं और इसे पूरे शहर को देखूं। तो वे भी ऐसा ही करते हैं। मैक्वीन के दोस्त को मनोरंजन के लिए हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। फिर मैक्वीन अपनी दोस्त सैली के पास जाती है। ये इसकी कमी महसूस हो रही थी। ये इसके साथ उस शहर में जाता है और इसकी योजना है कि हम खुशी से रहेंगे। अब चूंकि मैक्वीन यहां है तो कई गाड़ियां इसे देखने आएंगी। इस प्रकार ये वीरान नगर मनुष्यों से भर जाएगा, समृद्धि आएगी। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।